एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत परेशान था। बेचारा हर किसी के पास जाता और उपाय पूछता। हर बाबाओं के पास, हर साधुओं के पास जा जाके उपाय पूछते रहता था और जो बताते वैसी वो टोटका करते जाता था। फिर भी उसकी परेशानी में कोई कमी नहीं आ रही थी। वो एक बार चलते चलते फिर अपने मित्र के पास पहुंच गया। यार भाई, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ यार। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूँ, कुछ तो उपाय बताओ यार मुझे। कुछ तो उपाय उसका दोस्त बोलता है। भाई तुम परेशान मत हो। तुम पास वाले गांव में एक चले जाना, वहाँ एक साधु बाबा रहते हैं, वो तुम्हारे समस्या का निदान कर देंगे। फिर वह व्यक्ति चलते चलते पास वाले गांव में जहाँ पे साधु बाबा रहते हैं वहाँ जाने लगता है। वहाँ पहुँचने पर देखते हैं कि साधु बाबा जी अभी अपने ध्यान में मग्न थे। उसने थोड़ा देर बैठकर ध्यान से उठने की प्रतीक्षा की। फिर जैसे साधु बाबा ध्यान से उठे, बोले, बेटा क्यों परेशान हो, क्या हुआ, क्या कारण है, तुम इतने चिंतित नजर आ रहे हो। बाबा जी, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने सबके पास जा कर के इस दुख को दूर करने का उपाय पूछा और कई सारे उपाय भी कर लिए, लेकिन मेरे ये दुख दूर ही नहीं हो रहे। कुछ उपाय तो बताओ भगवान, कुछ तो उपाय बताओ। तब बाबा बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम अपने घर जाओ और ये सोचते जाना, ये बोलते हुए जाना कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। तुम यही बात सोचते सोचते अपने घर जाना। और हाँ, एक बात याद रखना, इसके बीच में तुम बंदर को याद मत करना। अगर तुम बीच में बंदर को याद कर लिए तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। तो तुम बिना बंदर को याद किए अपने घर मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, यही मन में और मुंह से बोलते हुए जाना, ठीक है। तब वो आदमी सोचते जा रहा था कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। फिर उसके दिमाग में बंदर का ख्याल आना शुरू हो गया। फिर वो बंदर के बारे में सोचने लगा और ऐसी सोचते हुए फिर वो घर चले गया। घर जाके सोचने लगा कि मैं कभी बंदर के बारे में सोचता नहीं था, आज क्यों बंदर के बारे में सोचने लगा। उसे रात भर नींद नहीं आई। फिर वह सुबह बाबा जी के पास जाके फिर गिड़गिड़ाने लगा कि बाबा, मुझे कभी बंदर के ख्याल भी नहीं आते थे। जो आपने कल मुझे बताया कि मैं खुश हूँ, उसके बाद जाने लगा, तब से मुझे बंदर के ख्याल ही आने लगे हैं। क्या करूँ, उपाय तो बताइए। अच्छा, इसका तात्पर्य समझे कि तुम जिसे नहीं चाहते उसके बारे में सोचते हो और जो चाहिए उसको नहीं सोचते। अब से तुम अपने सुखी होने के बारे में सोचो, ना कि दुखी होने के बारे में। तो तुम कुछ ही समय में सुखी हो जाओगे। और जाओ और सुखी से जीवन व्यतीत करना। अब जा कर के सुखी होने के बारे में सोचो और बोलो, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। अब से तुम सुखी व्यक्ति हो जाओगे, ठीक है। इस इसका मतलब है कि हमें जो चाहिए उसके बारे में ही सोचना है, जो नहीं चाहिए उसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है, उसको वैसे ही निष्क्रिय छोड़ देना है, ठीक है। जय श्री राम। जय जय श्री राम।